चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आज से 4 दिवसीय इंटर कॉलेज फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ चंबा के सदर विधायक नीरज नैयर द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कुलगीत के साथ हुई। इसके पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मदन गुलेरिया ने स्वागत संबोधन में बताया कि लगभग 320 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इनके रहने की व्यवस्था राजकीय महाविद्यालय चंबा में की गई है। लगभग 16 महाविद्यालयों से खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार भी चंबा को ये प्रतियोगिता कराने की मेजबानी मिली। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। सदर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि चंबा में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। चंबा जिले के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हिस्सा लेते हैं और विजय भी हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खेलों को बढ़ावा मिले, इसके लिए वो अपने स्तर पर 2 नए खेल ग्राउंड का कार्य भी करवा रहे हैं। उन्होंने इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए समस्त महाविद्यालय और चंबा वासियों को बधाई दी। कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक चंबा सदर श्री नीरज नैयर जी, उनके साथ आए हमारे बाकी विशेष अतिथि, हमारे बीच में बनी खेत के प्रिंसिपल नाग जी, सूरी जी चेस एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट से आए ऑब्जर्वर, ऑफिशियल्स, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कॉलेजेस से आई टीम के इंचार्जेस, हमारे प्रेस से जो फ्रेंड्स आए हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, व प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं कॉलेज महाविद्यालय की ओर से अपने मुख्य अतिथि और बाकी विशेष अतिथियों का इस इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां बजाएं इनके स्वागत में। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इनके द्वारा कॉलेज में इस सत्र से हमने 4 नए कोर्सेज इनके प्रयासों से ही शुरू हुए हैं। हमने MBA, MCA, MCOM, MA सोशियोलॉजी शुरू की है और PG ब्लॉक में जोरदार बच्चों तालियां बजाएं। ये हमारे विधायक जी का हमेशा सहयोग रहा है, हमेशा बच्चों को हेल्प करने के लिए कॉलेज में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इनका हमेशा सहयोग रहता है। और खेल जो है, खेलों से व्यक्तित्व का विकास होता है, खेलों से हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। टीम स्पिरिट, टीम स्किल, लीडरशिप स्किल, फेयर प्ले, नेवर गिव अप एटीट्यूड, फोकस, रिस्पेक्ट फॉर अपोनेंट। तो गेम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक बैलेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि जीवन में कोई ना कोई खेल में हिस्सा जरूर लें और अपने व्यक्तित्व को एक संतुलित व्यक्तित्व बनाएं। आप अच्छा पढ़ते हो, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं हैं, आपकी पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में हो, कहीं ना कहीं एक लेवल तक स्पोर्ट्स में भी आपका रोल रहना चाहिए। ये जीवन में आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ माननीय मुख्य अतिथि और बाकी अतिथियों का स्वागत करता हूं और सारी टीम्स को शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि 16 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनमें एक टीम में कोई 20 खिलाड़ी होते हैं। तो हमारे 320 खिलाड़ी यहाँ आए हैं जिनका रहने का इंतजाम चंबा कॉलेज में किया गया है। जितनी टीम्स आई हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा। 4 दिन तक हमारा प्रोग्राम एक सफल आयोजन के रूप में पूरा होगा। आज ये जो इंटर कॉलेज फुटबॉल कंपटीशन जो है चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान में हो रही है,
मैं जितने भी चंबा डिग्री कॉलेज से आए हुए हैं, जितने भी बेटे और बेटियां और अन्य 16 कॉलेजेस से आए हुए पार्टिसिपेंट टीम्स जो हैं, मैं सबको जो है अपनी ओर से जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, खेल जो है वो हमारा ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है और खेलों से जो है व्यक्ति जो है चुस्त दुरुस्त रहता है, बुरी आदतों से दूर रहता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। और वैसे भी आजकल खेल जो हैं वो आपके लिए जो है नौकरियों के अंदर भी जो है आपके लिए जो है एडवांटेज जो है आपको नौकरियों के अंदर मिलती है। और अगर आप अपने आप को एक्सेल करते हैं इसके अंदर तो नेचुरली फिर आप तो फिर बहुत आगे तक जाते हैं। तो एक पूरा परिवेश जो है खेलों का जो है आज जो है दुनिया में जो है पूरे तरीके से बदल चुका है। एक समय था माता पिता बोलते थे कि बच्चों को कि भाई पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान रखो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब समय के अंदर बहुत बदलाव आया है। जिस तरीके से खेलों का जो है आप लोग सारा देखते ही हैं टेलीविज़न के माध्यम से। अगर मैं फुटबॉल की ही बात करूं तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्रिकेट जो है सबसे लोकप्रिय खेल है आज की डेट के अंदर। जब चंबा की जो टीम्स हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो चाहे अन्य कोई स्पोर्ट्स हो, हिमाचल के अंदर जो है अव्वल नंबर पर जो है चंबा की गिनती होती थी। उसका क्या मुख्य कारण था? उसका मुख्य कारण ये था कि जैसे ये आप चंबा का ऐतिहासिक शहर देख रहे हैं, तो बच्चा शहर से निकलता था सवेरे 6 बजे और इतना बढ़िया चुगान जैसा ग्राउंड उसको सामने मिलता था। यहाँ से बहुत प्लेयर्स जो है उन्होंने जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो है अपना नाम दर्ज करवाया है। और इस ऐतिहासिक चुगान के अंदर किसी टाइम पे जो है राजाओं के टाइम में ये चुगान यहाँ से शुरू होता था और श्याम सिंह हॉस्पिटल तक जो है ये जाता था। और ये बेसिकली एक पोलो ग्राउंड था। इनिशियली जब शुरुआत हुई तो ये एक पोलो ग्राउंड था और उसके बाद जो है जैसे समय बदला तो इसके 3 या 4 हिस्से हो गए। और ये जो जहाँ आज हम एकत्रित हुए हैं ये सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ इस ऐतिहासिक चुगान के अंदर लाला अमरनाथ जी ने भी जो है क्रिकेट खेला है किसी टाइम पे। तो ये चुगान जो है पता नहीं कितने बड़े बड़े हस्तियों का जो है इसने जो है बड़े बड़े हस्तियों को जो है यहाँ जो है क्रिकेट खेलते जो है वो देखा है। और मैं एक चीज़ सबको बोलना चाहता हूँ कि जब मैं विधायक बना तो मैंने एक चीज़ पाई कि चंबा में, अगर मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात करूँ तो सिर्फ 2 ही ग्राउंड हैं चंबा के अंदर। एक चंबा का ऐतिहासिक चुगान और एक नीचे पुलिस ग्राउंड। इसके अलावा एक भी ग्राउंड जो है मुझे नज़र नहीं आता चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर। और मुझे बड़ा दुख होता है जब पुलिस की भर्तियां होती हैं या कोई अन्य चीज़ें होती हैं तो बच्चों को जो है प्रैक्टिस करने के लिए भी मैदान जो है नहीं मिलता, क्योंकि चुगान बंद होता है। पुलिस वाले नीचे क्रिकेट मैचेस चलाते हैं और बच्चे मुझे टेलीफोन पे फ़ोन करते हैं, सर आप हमको हेलीपैड में अलाउ करा दो। कितनी दुख की बात है। और हैरानगी की बात यह है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी चंबा में सीमा ने जो है इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, फरहान मिर्जा ने जो है इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। हैरानगी की बात है, ये सोचने की बात है कि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ से स्पोर्ट्समैन निकले हैं जिन्होंने नेशनल लेवल के अंदर जो है अपना परचम लहराया है। और इसीलिए जब मैं विधायक बना तो सबसे पहला कार्य मैंने अपने मन के अंदर ये सोचा कि कम से कम 2 और ऐसे ग्राउंड, वैसे तो 3 का मेरा सोच है लेकिन 2 पे तो मैंने काम पूरे तरीके से शुरू कर दिया है। और एक ग्राउंड जो है मैं उदयपुर के अंदर बना रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि जो उदयपुर वाला ग्राउंड है वो तकरीबन चुगान से थोड़ा ही छोटा है और उसके लिए मैंने 60 लाख रुपया जो है मैंने उसके लिए मुहैया कराया है। और अभी क्योंकि यहाँ आज मैं प्रिंसिपल साहब के साथ बैठा हुआ था तो यहाँ क्रिकेट की टूर्नामेंट भी चल रहा है, यहाँ फुटबॉल का टूर्नामेंट भी यही होना है, लोगों ने यहाँ सैर भी यही करनी है, मिंजर का मेला भी यही होना है।
तो इस ऐतिहासिक चौगान में हम क्या करेंगे? ये चौगान जो है 6000 की आबादी को केटर करने के लिए बना था और आज इसमें जो है 50 से 60,000 की आबादी जो है वो निर्भर करती है। तो एज ए लीडर मैंने ये बात सोची है कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर जो है मैं 2 बड़े ग्राउंड जो है मैं बनाऊंगा। नॉट एज गुड एज, आई वुड से कि दे विल बी एज गुड एज चौगान, कि भाई चौगान तो अब राजाओं के टाइम की बात है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि एक अच्छा ग्राउंड जो है, टॉप क्लास ग्राउंड जो है, एक उदयपुर में बने और एक अच्छा ग्राउंड जो है साहू में बने।